गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे लोगों के लिए जो अपने सराउंडिंग में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं, इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, भारतीय समाज के ऐसे समुदाय के लिए हमने एक आज का जो स्टोरी लिया है, वो जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, देश की राजधानी है, उनकी जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनको कि आज मुख्यमंत्री के तौर पे जिनका चयन किया गया। उनका नाम है, वैसे पूरा नाम अतिशी मर्लिन सिंह है, लेकिन आतिशी के नाम से चर्चित हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। इनकी जानकारी मैं आप तक प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि दिल्ली का जो नामकरण है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। ये नामकरण कैसे बदला, इसकी सामान्य चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन दिल्ली की संवैधानिक स्थिति क्या है, इसकी चर्चा निश्चित तौर पे मैं एक सेपरेट वीडियो में करूंगा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पे इनको नियुक्त किया गया, और जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इनका जो बैकग्राउंड है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने। जो केजरीवाल सरकार, जो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब हैं, कहा जाता है कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल साहब हैं, इन्हीं के प्रयासों से जो सूचना का अधिकार है, जो आरटीआई है, जिसने देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, डेमोक्रेटिक स्पीड को मजबूत किया, लोकतांत्रिक जो भावना है, उस भावना को मजबूत करने का काम आरटीआई ने किया। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित, आईआईटी ग्रेजुएट, और साथ में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसमें भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो किसी आरोप में काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो उनको जमानत दी गई है, उसके बाद वहाँ से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो विधानसभा है, उसमें अगले साल चुनाव भी होने जा रहे हैं। अभी जो संघ शासित क्षेत्र है जिसमें चुनाव का आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो केजरीवाल सरकार में ये पहले से ही कैबिनेट मंत्री थी, और जितने विभाग इनके पास थे, अपने से कई लोगों को आश्चर्य होगा, ये 14 विभाग, 1 दर्जन से अधिक विभाग इनके कंट्रोल में था, जिसमें कि शिक्षा था, लोक निर्माण था, पर्यटन था। 14 विभाग की मुखिया थी। वर्ष 2013 से जो आम आदमी पार्टी है, जो इसका शॉर्ट टाइम आप है, उसकी ये सदस्य और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास चल रहा है, जो हमारे दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है इसी माहौल की वजह से उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया, और किसी भी जो पुरुष कैबिनेट मंत्री हैं उनको यह मौका नहीं दिया। बहुत ज़्यादा अनुभव भी इनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने मौका दिया, देश की महिलाओं को सम्मानित किया, दिल्ली की महिलाओं को सम्मानित किया। इतना बड़ा व्यापक हृदय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्तुत किया। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, क्योंकि पहली महिला मुख्यमंत्री जो अब स्वर्गीय हो गई, जिनकी बिटिया लोकसभा सदस्य भी है, जो एक एडवोकेट के तौर पे भी काफ़ी चर्चित है, ये सुषमा स्वराज जी पहली महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो कांग्रेस की पार्टी है, ये तो पहली पार्टी बीजेपी है, दूसरी पार्टी कांग्रेस, वो भी स्वर्गीय हो गए, शीला दीक्षित जी। इसके लिए तीसरी महिला मुख्यमंत्री, यंग है, डायनामिक है। शिक्षा दीक्षा के बारे में, जो एजुकेशन इन्होंने एक्वायर किया, उसके बारे में जानेंगे। इनकी जो एंट्री हुई, वैसे 2013 से आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। अप्रैल 2018 में जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया साहब, उनके सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। दिल्ली के स्कूलों को इन्होंने ठीक किया, काफी आधुनिक बनाया। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का इन्होंने प्रयास किया, बहुत हद तक ठीक हुआ भी है। क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जब आप जाएंगे, इस बात को आप फील ना करेंगे कि सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। ये फील करना बहुत मुश्किल है। काफी अप टू डेट, काफी मॉडर्न है। एंड द क्रेडिट गोज टू श्री अरविंद केजरीवाल जी, और ये जो आतिशी सिंह है, उनको ये क्रेडिट दिया जा सकता है। 2019 में इन्होंने कोशिश किया था मैडन एंट्री लोकसभा चुनाव में दिल्ली से। दिल्ली का जो क्षेत्र है वो पूर्वी दिल्ली, लेकिन वो चुनाव हार गई। इनको विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई पहली बार 2020 में, मतलब बहुत लंबा चौड़ा इनके पास अनुभव नहीं है। 2023 से दिल्ली में कैबिनेट मंत्री के तौर पे
इनको काम करने का मौका लगा। बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी आपने देख लिया कि 2023 से ये कैबिनेट मंत्री बनी है, और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हमारे जो केजरीवाल जी हैं उनकी मुसीबत बढ़ गई। दोनों में क्या कनेक्शन है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा होता भी है कि एक की जो विपदा होती है वो दूसरे के लिए सौभाग्य का काम करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी को ये जो आरोप लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग और कई सारे मुकदमे का, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी जो एजेंसी है हमारी कर रही है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, तो ये मौका इनको मिल गया। केजरीवाल जी की जो काफी विश्वस्त है उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया आम आदमी पार्टी की सरकार में। इनका एजुकेशन सिस्टम काफी दिलचस्प है, क्योंकि दिल्ली का प्रेस्टिजियस स्कूल है स्प्रिंगडेल्स, उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया। जो कॉलेज एजुकेशन है वो इस देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास एक ऐसा विषय है क्योंकि इतिहास पढ़ने वाले, और वो भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली का काफी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, न केवल दिल्ली का बल्कि देश का। हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी, उन्होंने भी हिस्ट्री से ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। ये और बात है कि इस कॉलेज से ही हमारे जो विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने सब कुछ सुना उनके बारे में, लेकिन इकोनॉमिक्स पे जो उनका एनालिसिस होना चाहिए, जो इस कॉलेज का एक बहुत बड़ा देन है, वो आज तक इस देश की जनता ने नहीं सुना। चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इकोनॉमिक्स में जो वर्तमान सरकार की जो वित्तीय नीति है उसका एक अच्छा सा विश्लेषण वो अलग अलग चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे करें। उसके बाद की जो शिक्षा दीक्षा है वो विदेश चली गई, इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड का जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, उसमें स्कॉलरशिप लिया, क्योंकि मदर फादर इनके दोनों प्रोफेसर है, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास से हैं। ये उनका बैकग्राउंड। बट इसी बहाने हमने आपको थोड़ा सा जो भारतीय संविधान है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है इसके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जानकारी ये है कि 1991 में जो 69वां संविधान संशोधन कानून था, उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो एलजी नहीं करता है, बल्कि वो राष्ट्रपति करता है। जो देश के राष्ट्रपति है, जो महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, वो उनको अपॉइंट करेंगी। अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री के परामर्श से होगी, और उसकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद जो कलेक्टिवली, हर जगह की प्रक्रिया यही है, चाहे वो राज्य हो चाहे संघराज क्षेत्र हो, जहां जहां विधानसभा है, जो मंत्रिपरिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कलेक्टिवली जो विधानसभा है वहां पर उसके प्रति अकाउंटेबल होगी। और दिल्ली विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 70 है। इसका जो कार्यकाल है वो हर जगह है 5 वर्षों का। कोई भी विधानसभा है, चाहे वर्तमान में जो नया विधानसभा है जिसका इलेक्शन हो रहा है वो जम्मू कश्मीर है, पहले उसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, लेकिन अब उसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। तो ये जानकारी आपको बता दिया गया, छोटी सी जानकारी भारतीय संविधान के बारे में दे दिया गया। ये बता दिया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो प्रशासनिक प्रमुख है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो याद रखिएगा। और वर्तमान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हमारे श्री विनय कुमार सक्सेना जी हैं। उन्होंने शासन का संचालन करना है, जिसकी सहायता से करना है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जो विनय कुमार सक्सेना जी है, जिनकी जो अपॉइंटमेंट होनी है वो अपॉइंटमेंट वहां के जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। एक्चुअल कंट्रोल, जो वास्तविक नियंत्रण है दिल्ली में या किसी भी संशासित प्रदेश में, जिसके लिए भारत सरकार का एक मंत्रालय डेडिकेट होता है, वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मंत्रिपरिषद के बीच में किसी प्रकार का कोई भी अगर विवाद होता है तो उस विवाद का निर्णय कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। ये कुछ जानकारी मैंने आप तक प्रस्तुत किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपको प्रस्तुत की गई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है उसके बारे में, दिल्ली के जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जिनको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, इसमें भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, उसकी एक सामान्य सी जानकारी आप तक प्रस्तुत की गई। वैसे कैंडिडेट जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भारतीय समाज के वैसे
व्यक्ति जिनको अपने सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यह अपेक्षा किया जाता है कि इस प्रकार की जानकारी को वो प्राप्त करे। भारतीय समाज में इस तरह की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति निश्चित तौर पे अपनी जो अपेक्षित भूमिका है उसका सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। यही इस जो वीडियो हमने आपको प्रस्तुत किया इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इसी के साथ इस टॉपिक के इस कंप्लीशन के साथ, समाप्ति के साथ ये क्लास में आज समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट।